तो मैं इस फॉरेक्स फैक्ट्री पे जब गया फ्रेंड, तो मुझे ना केवल अपने काम की चीजों को देखना है। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, आप जब भी मार्केट में बैठते हैं तो मेरा पहला पॉइंट नोट कर लेना फ्रेंड। जब भी आप मार्केट में ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए बैठते हैं या अपने ट्रेडिंग पे बैठते हैं फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको ओपन ही करना चाहिए forex factory.com। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि आप इस बात को अभी तक समझ चुके होंगे कि मार्केट का डायरेक्शन बुलिश होगा या बियरिश होगा, ये फंडामेंटल डिसाइड करता है। और मार्केट में आप ट्रेड में एंट्री कहां करोगे, एग्जिट कहां करोगे, ये टेक्निकल डिसाइड करता है। सो अगर डायरेक्शन हमारी सही है और एंट्री थोड़ी बहुत गलत भी हो जाए तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है फ्रेंड। लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन सही नहीं है तो फिर एंट्री और एग्जिट का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखिए, आज के सेशन में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी डायरेक्शन सही है या गलत है, और ये प्योरली फंडामेंटल बेस कंसेप्ट काम करेगा। उससे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के 10 मिनट के अंदर मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं फ्रेंड, कि ये वर्ल्ड की क्यों ऐसी वेबसाइट मानी जाती है जिसे 98% से ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे तो ये इसका फर्स्ट पेज होता है जिसे हम फोरम्स कहते हैं। फोरम का मतलब होता है एक प्रकार के, ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी रिटेल ट्रेडर या स्मॉल ट्रेडर्स हैं फ्रेंड, उन लोगों की ये कम्युनिटी होती है। इसके अंदर आप ट्रेडिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बातें पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, आप इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। आप ट्रेडिंग के डिस्कशन करना चाहते हैं, जैसे कि गोल्ड की अगली मूव क्या होगी, जेपीवाई के पेयर बियरिश कब होंगे, कोई भी आपका सवाल है ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो आप इस ग्रुप में जाके डिस्कस कर सकते हैं। आपका ब्रोकर के प्रति भी कोई सवाल है तो यहाँ पे ब्रोकर्स डिस्कशन का अलग से कॉलम है। ट्रेडिंग के जर्नल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, तो ऐसे आपको ना यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के ग्रुप्स मिल जाएंगे फ्रेंड, और आप इस ग्रुप में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। और आपको ये बात पता ही है कि जैसी संगत होगी वैसा हमारा किरदार तैयार होगा। तो ये एक प्रकार का कम्युनिटी पेज है, आप इस पेज में जरूर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे फोरम के बाद दूसरा कॉलम है फ्रेंड, ट्रेड्स का। ये ट्रेड्स का जो कॉलम है, ये आपके और मेरी तरह ही पूरे विश्व के जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो अपनी जो भी ट्रेड लेते हैं वो ट्रेड यहाँ पे शो करते हैं। और आप देखोगे ये सारी लेटेस्ट 1 मिनट 2 मिनट पहले दी गई ट्रेड्स है। तो जब सैटरडे संडे होता है फ्रेंड, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको क्रिप्टोस के ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि फॉरेक्स बंद होता है। लेकिन जब फॉरेक्स मार्केट होता है तो फॉरेक्स फैक्ट्री स्पेशली फॉरेक्स के लिए है। तो यहाँ पे आपको करेंसी एंड कमोडिटीज के ट्रेड बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहली ट्रेड आप देख रहे हो, जीबीपी यूएसडी सेल एट 1.2562, और ये ट्रेड एक महीने एक हफ्ते सॉरी 1 मिनट पहले दी है। और ये किसने दी है, तो यहाँ पे वो ट्रेडर का नाम भी है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे इस बात के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको इनकी ट्रेड देखना है और जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है, ऐसा गलती से भी मत करना। क्योंकि ये ट्रेडर हो सकते हैं हमारी तरह ही कोई ट्रेडर हो,
या ऐसे भी ट्रेडर हो सकते हैं कि जिन्होंने अभी अभी फॉरेक्स फैक्ट्री को साइन किया है, अपना पेज बनाया है और यहाँ पे ट्रेड डालना शुरू कर दिया है। तो ये गलती नहीं करना है कि आपको कॉपी पेस्ट करनी चाहिए फ्रेंड। तो आप चाहो तो ये ट्रेडर के सामने जो नाम लिखा हुआ है, आप इस नाम पे जब क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा ये ट्रेडर कब से ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। तो देखिए ये ट्रेडर की अगर हम बात करें तो ये इसने फॉरेक्स फैक्ट्री को सितंबर 2020 में ज्वाइन किया था, यानी कि ऑलमोस्ट इसके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। ये ट्रेडर यूनाइटेड स्टेट्स से आता है, यूएस से आता है फ्रेंड। और आप इसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड्स देखना चाहते हो कि ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पे मंथली ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, वीकली देख सकते हो, ईयरली देख सकते हो, या आज का भी स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आज इसने जो भी ट्रेड ली फ्रेंड, आपको दिख रहा है इसने अभी एक 10 पिप्स का प्रॉफिट है, अदरवाइज इसकी पहले की सारी ट्रेड में लॉसेस हैं। और इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, पहले आप जाके इन ट्रेडर्स को फाइंड आउट करें, ये है कौन, कहां से है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और फिर आप इन ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, ये जो पेज है ये एक हमारे लिए सपोर्टिव पेज हो सकता है। जैसे आप में से कई ट्रेडर मुझे चैट करते हैं, मुझे आज भी एक दो लोगों ने चैट किया कि सर मैं 1 डेढ़ घंटे से मार्केट को आइडेंटिफाई कर रहा हूं बट मुझे सिंगल ट्रेड नहीं मिल रही है। तो देखिए जब आप, और ये होता भी है फ्रेंड, कई बार हमारे ब्रेन में वो चीज नहीं आती जो सामने वाले के ब्रेन में आ रही है। सामने वाला ट्रेड लेके निकल जाता है और हमें ट्रेड समझ में ही नहीं आती, ऐसा भी होता है। तो ऐसे टाइम पे आप फॉरेक्स फैक्ट्री के ये ट्रेड्स के कॉलम पे आए। यहाँ पे देखिए लिखा है एयूडी कैट सेल, यूरो यूएसडी बाय, जीबीपी यूएसडी सेल। तो ये लोग ने क्यों ट्रेड दी है, यहाँ से ट्रेड को देखें और अपनी एनालिसिस जाके आप लाइव मार्केट में करें। और अगर इनकी दी गई ट्रेड और आपकी एनालिसिस सेम होती है तो फिर आप यहाँ पे अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इन्हें बिल्कुल भी फॉलो ना करें। अब देखिए फ्रेंड, जो ज्ञान प्रकाश जी मुझे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सर बेस्ट ट्रेडर्स कैसे फाइंड करें इनके लिस्ट में से, तो देखिए ज्ञान प्रकाश जी आप राइट साइड का कॉलम देखिए, ये वाला कॉलम है, और यहाँ पे ना रैंकिंग दी होती है टॉप 10 रिटेल ट्रेडर ऑफ द मंथ, ये मंथली टॉप 10 आते हैं। तो ऊपर लिखा है देखिए मे रैंक, और मे रैंक में नंबर 1 पे है न्यूमेरियो 1। और इस महीने का आज आप देख रहे हो केवल 7 तारीख है फ्रेंड, यानी कि इसने हार्डली 5-6 दिनों के ट्रेडिंग में 611% का रिटर्न्स निकाला है। नंबर 2 पे है एंड 12, इसका 415% का रिटर्न्स है। और इसी तरीके से ये टॉप 10 इस महीने के ये टॉप 10 ट्रेडर्स है फ्रेंड। तो ये लिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है जैसे जैसे इनके प्रॉफिट एंड लॉसेस बनते हैं। और अगर आप देखना चाहते हो कि नंबर 1 पे जो न्यूमेरियो 1 है, ये जो ट्रेडर है फ्रेंड, इसके सामने जब आप क्लिक करोगे तो इस ट्रेडर का पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा। ये ये जो ट्रेडर है फ्रेंड, इसने ये 2017 से ट्रेडिंग कर रहा है फॉरेक्स में, ये यूके से बिलोंग करता है। और अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करके देखें कि इसने कितनी ट्रेड्स ले रखी हैं, कितना हिस्ट्रीज है इसका, क्या क्या इसके सिनेरियोज रहे हैं फ्रेंड। आप इसको पूरी स्टडी करेंगे और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड फील करते हैं तो यू कैन कॉपी हिज ट्रेड ऑल्सो, आप कर सकते हैं इसे भी। ठीक है। तो ये वो कॉलम्स हैं जहां से ना आपको एक गाइडेंस मिलता है कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी चाहिए, और यहां से हम इन ट्रेडर्स को फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कॉलम है फ्रेंड, एक्साइटेड कॉलम है। लेकिन इससे भी बेहतरीन एक और वेबसाइट है अगर आपको ट्रेड कॉपी ही करनी है। तो देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कभी भी कॉपी करो, क्योंकि ट्रेडर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। तो एक एआई का ट्रेड आता है, जिसको हम एआई बोलते हैं फ्रेंड। तो वो जो ट्रेड है, आप fastbull.com नाम की जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट इंडिया में मुझे स्पॉन्सर कर रही है इस वक्त, वो वेबसाइट पे जाकर भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ fastbull.com, जस्ट एक सेकेंड। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ fastbull.com, तो मैं ये 2 मिनट के लिए सिर्फ फास्टबुल पे ले जाऊंगा फ्रेंड, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। और fastbull.com पे यहाँ पे देखिएगा एआई सिग्नल्स, और ये न्यू कंसेप्ट इन्होंने ऐड किया है।
तो जब आप AI सिग्नल्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक इस कॉलम पे ले आएगा फ्रेंड। देखिए, ट्रेडिंग मॉनिटरिंग लिखा हुआ है। ये 24 आवर्स मार्केट को मॉनिटर करता रहता है। इसने अभी थोड़ी देर पहले बताया था फ्रेंड, बाय क्रूड ऑयल एट सो एंड सो पॉइंट। ये आपको टीपी भी बताएगा, ये आपको स्टॉप लॉसेस भी बताएगा। जबकि फॉरेक्स फैक्ट्री पे केवल ट्रेड बताई जाती है, टीपीएसएल नहीं बताया जाता है। इससे पहले इसने बताया था गोल्ड बाय एट 2318, और यहाँ पे 16 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है। जीबीपी जेपीवाई लॉस चल रहा है, उससे पहले क्रूड ऑयल में लॉस है, ब्रेंट में लॉस है, उससे पहले गोल्ड में प्रॉफिट है। तो ये इस तरीके के एआई के सिग्नल्स होते हैं फ्रेंड। ये एआई के सिग्नल्स होते हैं और आप यहां से इनके सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इनका टोटल स्टैटिस्टिक भी दिया होता है कि यस्टरडे कितना प्रॉफिट बनाया, लास्ट वीक कितना प्रॉफिट था, और लास्ट मंथ कितना प्रॉफिट इन्होंने दिया। तो ओवरऑल जब आप फास्ट बुल के एआई सिग्नल के कॉलम पे जाओगे तो आप पहले सेल्फ इसको चेक कर लीजिएगा। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, एक ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेड होती है। डिस्प्ले दिखाई दे रहा है फ्रेंड मेरा? दोस्तों, मेरी स्क्रीन क्या आप लोगों को विजिबल है? मिस्टर मिहिर जी कह रहे हैं कि मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है। यस। मिस्टर मिहिर जी, अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप एक बार एग्जिट कर जाओ, मैं फिर से एंट्री देता हूँ, आपको स्क्रीन शो होगी। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड आपको ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको जरूर देखें। इतनी सारी वेबसाइट है इसमें। इसमें जो है, ये जो फास्ट पुल है, ये स्पेशली एआई सिग्नल के लिए एक नया फीचर लेकर आई है, और जिसकी वजह से ये आपको एक हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक फ्रेंड फंडामेंटल से है, तो मैं आपको वापस फॉरेक्स फैक्ट्री पे लेके चलता हूँ। अच्छा, ट्रेड्स को आपने देख लिया, आपने टॉप 10 अचीवर्स भी देख लिए। अब जिस टॉपिक पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वो है यहाँ पे न्यूज। और जब आप न्यूज पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट स्टोरीज। लेटेस्ट स्टोरी का मतलब होता है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरें हैं, वो सारी खबरें आपको यहाँ पे आती हुई मिल जाएगी। जैसे लेटेस्ट न्यूज आप देखो, 22 मिनट्स पहले था, उससे पहले 44 मिनट्स, फिर 1 आवर, फिर 2 आवर। तो हर खबर यहाँ पे आती है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं, हम ट्रेडर हैं, हम रिपोर्टर नहीं हैं, तो हमें ये लेटेस्ट न्यूज को नहीं देखना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप अपना टाइम वेस्ट इस पे ना करें। आपको जो मॉनिटर करना है वो राइट साइड का कॉलम है यहाँ पे, जो है हॉटेस्ट स्टोरी। तो लेटेस्ट स्टोरी से हमें कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड, हमें हॉटेस्ट स्टोरी पे जाना है। और यहाँ पे 3 4 हॉटेस्ट स्टोरी डेली मिल जाएगी, एवरी टाइम पे मिल जाएगी, जब भी आप इसे खोलो मिलेगी फ्रेंड। ये हॉटेस्ट स्टोरी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, यहाँ पे पहली हॉटेस्ट स्टोरी जो कि 9 घंटे पहले है, ये जो हॉटेस्ट स्टोरी आपको दिखाई दे रही है, ये रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आज सुबह 10 बजे रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी की इनकी आज की न्यूज थी फ्रेंड, जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट रेट को 4.35 की जगह पॉज कर दिया था। जितना था पिछले बार उतना ही रखा है। और इसकी वजह से, अगर आपको मैंने कल एक एयूडी कैड का ट्रेड बताया था फ्रेंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर, वो ट्रेड या एयूडी के जो भी पेयर्स थे, या फिर मैं सिंपल शब्दों में कहूं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ पे वीक हो रहा था। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे एक हॉटेस्ट स्टोरी है, और हॉटेस्ट स्टोरी में ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो आज वीक हुआ फ्रेंड, उसका रीजन ये था कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को ना तो बढ़ाया और ना ही कम किया, बल्कि उनकी इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ा है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे वीक हुआ है। इसी से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया से ही रिलेटेड फ्रेंड, 10 घंटे पहले भी सेम रेट थी, सेम न्यूज था यहाँ पे। और आज जो पूरे दिन भर की एक्टिविटी थी, इसमें केवल एक बड़ी खबर थी, और वो थी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इंटरेस्ट रेट से जुड़ी हुई खबर थी। तो आपको ना ये हॉटेस्ट स्टोरी को जरूर एक बार ट्रेड में जब आप
आप मार्केट में बैठते हो, जब आप सोचते हो कि अब मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो मैं कहूंगा आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे सबसे पहले जाएं और वहां पे सबसे पहले हॉटेस्ट स्टोरी को पढ़ने की आदत बनाए फ्रेंड। ये हैबिट बनाइए। आपको ना फंडामेंटल से अगर शुरुआत करते हो तो मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिट में क्लोज करने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ज्ञान प्रकाश जी, अगर देखिए आप पूछ रहे हो कि इंटरेस्ट रेट को पॉज किया तो फिर बाकी के फैक्टर क्या होते हैं, तो देखो जब इंटरेस्ट रेट की न्यूज होती है तो उसके आधे घंटे के बाद वहां के गवर्नर या कमिटी मेंबर का स्पीच भी होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसमें अगर इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर लिया, तो देखिए मैं आपको बेसिकली एक्सपीरियंस से जो बात बता रहा हूँ, इस बात का कहीं पे कोई लिखित अवस्था में तो नहीं है, लेकिन जब भी किसी भी करेंसी में इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया जाता है तो वो नेगेटिव संकेत होते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर को क्या चाहिए फ्रेंड, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या आपकी इकोनॉमी बैकफुट पे है, उससे ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर को कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टर को चाहिए कि हम आपके पास पैसा तभी लगाएंगे जब आप हमें प्रॉफिट दोगे। अब 4.35% मान लो ऑस्ट्रेलिया डॉलर का इंटरेस्ट रेट था, तो जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 4.35% पे इन्वेस्ट किया था, उन्होंने तो किया ही है ना। अब अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते तो नए इन्वेस्टर इनके पास आते, लेकिन इन्होंने होल्ड कर दिया, तो इससे क्या हुआ, नए इन्वेस्टर तो आए नहीं, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की डिमांड रेज नहीं हुई। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहां पे लिखा है, देखिए नीचे क्या लिखा है, द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन एक्सचेंज सेटलमेंट बैलेंस अनचेंज्ड एट 4.25%। तो बल्कि ये नेगेटिव ही दिखा रहे हैं थोड़ा सा। तो इससे क्या हुआ कि बड़े इन्वेस्टर ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहा, और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जो स्ट्रांग होना चाहिए था वो पॉज करने की वजह से बियरिश रहे। आपको याद होगा कि 1 मई को यूनाइटेड स्टेट डॉलर की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी, और उस दिन भी मैंने यूट्यूब के वीडियो पे उससे 4 दिन पहले ही बता दिया था कि 1 मई को डॉलर इंडेक्स बियरिश जाएगा, और आप क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू खोल के डॉलर इंडेक्स को चेक कर लो। पिछले 6 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि वो अगर इंटरेस्ट रेट को पॉज करेंगे तो वो बियरिश ही रहने वाले हैं। ओके, बोरोइंग रेट है, इंटरेस्ट रेट का मतलब अ, जो लोन होते हैं ना, लोन के इंटरेस्ट रेट होते हैं ये। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, फॉरेक्स फैक्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है हॉटेस्ट न्यूज। अब आ जाते हैं इसके इकोनॉमिक कैलेंडर पे। तो देखिए जब आप इसके इकोनॉमिक कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो फॉरेक्स फैक्ट्री का जो इकोनॉमिक कैलेंडर है इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड, फॉरेक्स फैक्ट्री के जो डाटाज आते हैं या जो यहाँ की खबरें होती हैं, मैंने जितना इनको स्टडी किया उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। ये किसी भी न्यूज को लोड करने से पहले 10 डिफरेंट सोर्सेस से क्रॉस चेक करवाते हैं उस न्यूज को पहले। यानी कि इनकी न्यूज की एक्यूरेसी जो होती है वो कंपेरेटिवली बाकी जितने भी वेबसाइट है उनमें सबसे परफेक्ट देखी जाती है, क्योंकि ये बिना क्रॉस चेक किए अपनी न्यूज अपडेट नहीं करते हैं। अब देखो इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते कैसे फ्रेंड, और आपको जो न्यूज में ट्रेडिंग करनी है उसका पूरा ये कह सकते हैं उसका पूरा राज इस इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर ही होता है। बस आपको इसे समझना पड़ता है। तो देखिए जब आप इकोनॉमिक कैलेंडर पे आओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे डेट दिख रहा है, डेट दिखा है, और उसके सामने टाइम लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जब टाइम पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे टाइम जोन आ गया। अगर आप इंडिया से हैं तो आप चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली सेलेक्ट कर लो। हमारे बीच में पाकिस्तान से भी ऑडियंस अभी हमारे साथ हैं, तो आप जाके अपनी कंट्री को यहाँ पे सर्च कर लो। या आप अभी हमारे बीच में दुबई से भी कुछ लोग हैं, आप जाके अपनी कंट्री यूएई सेलेक्ट कर लो वहां से। तो जो भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट कर लो। इसकी वजह से क्या होगा कि फॉरेक्स फैक्ट्री आपके कंट्री का टाइम क्या है वो आपको शो करेगा। और दूसरा आप यहाँ पे देखो एएम पीएम का फॉर्मेट है, या आप 24 आवर्स के फॉर्मेट को भी ले सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसा इसमें कर सकते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री को जब भी आप करो ओपन, और मैं इंडिया के लोगों से भी कहूंगा कि जब आप इसे पहली बार ओपन करोगे तो ये आपको न्यूयॉर्क का टाइम दिखाएगा।
फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार न्यूयॉर्क का टाइम है, यहाँ पे तो टाइम कुछ और दिखा रहा है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, टाइम को जाके सबसे पहले आप चेक कर लो। अब आ जाते हैं कि ये न्यूज को देखा कैसे जाता है फ्रेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डे एंड डेट दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम दिखा दे रहे हैं, एएम पीएम में भी है या आप 24 आवर्स में भी ले सकते हैं। उसके बाद ये कौन से करेंसी की न्यूज है, आपको वो करेंसी के नाम दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड। और उसके बाद इस न्यूज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो इम्पैक्ट का कॉलम है फ्रेंड, ये कॉलम एक इंपॉर्टेंट कॉलम है। और इस कॉलम को कैसे देखना है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट बॉक्स आपको ग्रे दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्रे बॉक्स होते हैं इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ये बैंक हॉलीडे है। यानी कि उन करेंसी में बैंक हॉलीडे है, तो उस दिन उस करेंसी में कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, आप जो येलो कॉलम देख रहे हैं इनको येलो एनवेलप कहते हैं फ्रेंड। और येलो कॉलम पे जब आप अपने कर्सर को इस तरीके से ले जाओगे तो ये लो इम्पैक्टेड न्यूज है। लो इम्पैक्ट इसका मतलब है येलो एनवेलप के जो न्यूज है इनका मार्केट पे कोई असर नहीं होने वाला है। तो देखिए, आपको ग्रे वाले बॉक्स भी नहीं देखने हैं, आपको येलो वाले बॉक्स पे भी ध्यान नहीं देना है। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे ऑरेंज बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑरेंज बॉक्स का मतलब होता है ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। मीडियम इम्पैक्ट का मतलब हुआ कि मे बी मार्केट इसकी वजह से थोड़ा बहुत हलचल कर सकता है, बट माइट बी मार्केट इससे इम्पैक्टेड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे मेरा सजेशन यही कहता है कि आपको ऑरेंज एनवेलप के न्यूज भी नहीं देखने हैं। आपको जो न्यूज फॉलो करने हैं वो करने हैं केवल रेड एनवेलप न्यूज, जो कि हॉटेस्ट न्यूज मानी जाती है। ओके। और मैं यहाँ पे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको और देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे जब भी आप रेड एनवेलप न्यूज देखोगे तो जो न्यूज मैंने आपको परसों लिखवाई थी, आपको केवल उन न्यूज का ही कॉलम यहाँ पे देखना है। उसके अलावा भी आपको कई न्यूज रेड एनवलप दिखाया जाएगा, लेकिन उस पे आप ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैंने पिछले 6-7 ईयर का एक्सपीरियंस लिया है। उन न्यूज जो न्यूज मैंने आपको नहीं लिख पाई है फ्रेंड, उसका मार्केट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ज्ञान जी, आपके जो भी सवाल रहेंगे मैं लास्ट में जवाब दूंगा, अभी बीच में मैं एक्सप्लेनेशन को ब्रेक नहीं करूंगा, मैं आपको लास्ट में जवाब दूंगा। ठीक है। तो रेड एनवलप न्यूज पे फ्रेंड आपको पूरी तरीके से फोकस करना होगा। अब जैसे हम देखते हैं कि आज 7 मई है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 10 बजे कैश रेट की न्यूज थी। तो कैश रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। या फिर नीचे आप देख रहे हो आरबीए, आरबीए यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। और उसके नीचे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया रेट स्टेटमेंट। तो देखिए, जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि कैश रेट है, ये एक डाटाबेस होता है फ्रेंड। लेकिन स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है एक प्रकार की स्पीच। और उसी के नीचे मैंने कहा ना, आधे घंटे के बाद देखिए, 1 घंटे के बाद 11 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रेंड डिसाइड करता है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ की मोमेंट क्या होगी। मेरे इस लाइन को दोबारा ध्यान से सुनना फ्रेंड। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है, ये तो उस दिन का इम्पैक्ट है। लेकिन कॉन्फ्रेंस जो होता है, ये आने वाले वीक या आने वाले मंथ का इम्पैक्ट होता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस आप देखोगे, ये आपको मिलेगा CNBC वर्ल्ड चैनल पे, जहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई जाती है। तो अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप जाके इसे लाइव भी देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे ले जाना चाहूंगा फ्रेंड। और वो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि ये डाटा को कैसे स्टडी करते हैं। डाटा एनालिसिस मींस एग्जैक्टली व्हाट। तो हम मार्केट के प्रीवियस डाटा को भी देख सकते हैं, हम मार्केट के प्रेजेंट फोरकास्ट को भी देख सकते हैं, और हम मार्केट के फ्यूचर में क्या होगा फ्रेंड, जिसके लिए मैंने आप लोगों को फंडामेंटल की क्लासेस में इनवाइट किया है। और जो मैं अब आपको चीजें यहाँ पे शो करूंगा फ्रेंड, उसमें मैं आपको बता सकता हूं कि 98% ट्रेडर इस बात को जानते ही नहीं है। और इनफैक्ट जिन लोगों ने मतलब इस बैच में जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी बैठे हैं,
वे भी इस बात को नहीं जानते हैं ज्यादातर कि न्यूज को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ बताऊं दोस्तों, तो पूरी ऑनेस्टी के साथ यूट्यूब पे भी कोई ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं और वो आपको यूट्यूब पे मिल जाए। आप ढूंढ के दिखा दीजिए, ऐसा कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो उसे बताने से पहले डाटा एनालिसिस कैसे की जाती है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले हम कवर करेंगे। सो आपको पहले डाटा समझना होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये जैसी रेड एनवलप न्यूज आप देख रहे हो, तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि ये कौन से करेंसी में है और कौन से टॉपिक पे ये न्यूज है। ये आपको क्लियर हो जाता है। अब इसके सामने यहाँ पे एक बॉक्स बना है फ्रेंड, और यहाँ पे लिखा है डिटेल्स। डिटेल्स मतलब ये न्यूज कहाँ से आएगी, कौन देगा, इसे पॉजिटिव होना चाहिए, इसे नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे डिटेल्स के कॉलम पे क्लिक क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो देखिए कुछ इस तरीके के पेज ओपन हो जाएंगे। और अगर आप लेफ्ट साइड से देखो, तो ये सोर्स कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की न्यूज है। इसका मेजर्स क्या है, तो इसका मेजर है इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन ओवरनाइट लोन्स बिटवीन फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो लोन दिया जाता है मार्केट में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ये उससे रिलेटेड न्यूज है। इसका इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो अगर जो प्राइस एक्चुअल अभी आने वाली है, मैं आपको वो एक्चुअल क्या है, फोरकास्ट क्या है, वो भी बताता हूँ। बट आप यहां से समझ लेना कि अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि डाटा फोरकास्ट से बड़ा आता है या कम आता है, तो वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नहीं समझ में आता, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इस पेज को ओपन करेंगे और यहाँ पे मेंशन किया होता है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड और नॉट, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एक साल में ये 8 बार न्यूज आती है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था फ्रेंड, जितने भी इंटरेस्ट रेट की न्यूज है, ये 12 महीने में 8 बार आते हैं। इनका डेट एग्जैक्टली डिसाइडेड नहीं होता है, बट ये आते जरूर हैं। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है अब नेक्स्ट रिलीज कब है, तो ये 7 मई को आज न्यूज हो गई। अब इसकी नेक्स्ट रिलीज आएगी जून 18 को। तो इतने डिटेल में फ्रेंड फॉरेक्स फैक्ट्री आपको सारी हेल्प कर रहा है, तो आप इससे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉलम है व्हाई ट्रेडर्स केयर, ट्रेडर को क्यों इस न्यूज पे ध्यान देना चाहिए। तो देखिए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट आर पैरामाउंट फैक्टर इन करेंसी वैल्यूएशन। ट्रेडर लुक एट मोस्ट अदर इंडिकेटर मियरली टू प्रिडिक्ट हाउ रेट विल चेंज इन फ्यूचर। तो देखिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि ये जो डाटा आएगा ना, ये डाटा 4.35, ये तो शॉर्ट टर्म डिसाइड करेगा। लेकिन इस डाटा की वजह से इस करेंसी का नेक्स्ट मंथ तक या नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी तक इसकी सिचुएशन क्या बनेगी, ये भी आपको यहां से पता चलेगा। तो अब मैंने फ्रेंड आपको कुछ यहाँ पे सोर्सेस का कॉलम दिखा दिया। अब मैं आपको ले जाता हूँ, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री लिखा हुआ है। और हिस्ट्री में आपको आज 7 मई को न्यूज थी, तो इससे पहले आप देख रहे हो मार्च 19 था, उससे पहले फरवरी में था, फिर दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर 23 है। और आप एक चीज और देखिए, तो यहाँ पे ना 3 प्रकार के कॉलम होते हैं, प्रीवियस, फोरकास्ट एंड एक्चुअल। तो देखिए प्रीवियस शब्द का मतलब आपको पता है, जो हो चुका है। तो ये जो डाटा है, ये पिछले बार के डाटा होते हैं, लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के। फोरकास्ट क्या होता है, ये फोरकास्ट न्यूज आने से पहले ही यहाँ पे लिखा होता है कि हम अनुमान है कि हम इतना परसेंटेज करेंगे। और ये जो एक्चुअल का डाटा है, ये न्यूज आने के बाद वहां पे अपलोडेड होता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पे मैं इस बॉक्स को बंद कर रहा हूं, और अभी देखिए नीचे की तरफ जो खबरें अभी रिलीज नहीं हुई हैं, इन खबरों में अगर आप देखो तो ये फोरकास्ट भी है, प्रीवियस भी है, बट अभी एक्चुअल का कोई भी डाटा नहीं है। तो एक्चुअल का डाटा न्यूज के दौरान रिलीज होता है। ठीक है। अब आपको ये भी देखना है कि मैं यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट एक्सप्लेन कर रहा था। तो जब मार्केट में ये न्यूज नजदीक आ जाएगी फ्रेंड, जैसे मान लो 2 या 3 दिन पे ये न्यूज आने वाली है, या एक दिन पहले,
तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे कॉलम है रिलेटेड स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है फ्रेंड, रिलेटेड स्टोरी। इसका मतलब होता है जो न्यूज आप देख रहे हो, इस न्यूज से संबंधित क्या इंफॉर्मेशन फॉरेक्स फैक्ट्री के पास है, और वो इंफॉर्मेशन आपको हेल्प कर सकती है। जैसे मैं आपको अभी इसमें थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि ये न्यूज हो चुकी है फ्रेंड, मैं आपको अपकमिंग न्यूज भी दिखाऊंगा। तो देखिए 2 घंटे 14 मिनट पहले ये डाटा मतलब ये न्यूज यहाँ पे डाली गई है। तो इसका मतलब सुबह 10 बजे से पहले ये वाली न्यूज यहाँ पे नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूज आने से पहले न्यूज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो 10 घंटे पहले ये वाली खबर डाली गई थी। अभी देखा जाए फ्रेंड तो इंडिया टाइम के हिसाब से शाम के 7 बज रहे हैं, और सुबह 10 बजे, यानी कि ये जो न्यूज आई थी ये जस्ट न्यूज आने से पहले डाटा अपलोड हुआ था ये वाला। और अगर आप इसको पढ़ोगे अंदर जाके, तो आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि न्यूज में एक्चुअल का डाटा क्या आने वाला है। मैं इस सेगमेंट में भी आपको थोड़ा सा और डीप में ले जाऊंगा, लेकिन मैं नई खबरों के माध्यम से ले जाऊंगा। ये बीती हुई खबर है, जिसलिए आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं अभी जिस कॉलम पे हूँ फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, और मैं अब इस कॉलम से बाहर निकलता हूँ क्योंकि ये न्यूज हो चुकी है। और अब कल या परसों या नेक्स्ट वीक जो भी बड़ी खबर आने वाली है, उन खबरों को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, ये हम समझने के लिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए कल 8 मई है, और अगर आप 8 मई का पूरा कॉलम देखें, तो मार्केट में कल कोई भी बड़ी खबर नहीं है। फिर आप इसमें थर्सडे को आ जाइए, May 9 को फ्रेंड। और 9 मई को अगर आप देखोगे, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 4:30 PM में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अंदर काफी बड़ी खबर है। और ये खबर भी फ्रेंड मॉनेटरी पॉलिसी की है। तो BOE यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट यहाँ पे है। फिर उसके बाद आएगा मॉनेटरी पॉलिसी समरी क्या है। फिर आएगा MPC ऑफिशियल बैंक रेट के वोट्स क्या है, मतलब जो कमिटी मेंबर है वो आपस में वोट करते हैं फ्रेंड। और ये आएगा ऑफिशियल बैंक रेट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रीवियस का कॉलम 5.25 है, फोरकास्ट का कॉलम भी 5.25 है। इसका मतलब है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में अभी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.25 का चल रहा है। और इन्होंने फोरकास्ट कर दिया है कि अभी वो इंटरेस्ट रेट को 5.25 पर ही रखने वाले हैं। तो ये जो एक्चुअल का डाटा आएगा फ्रेंड 9 मई थर्सडे को शाम को 4:30 बजे। तो 95% चांसेस है कि ये डाटा 5.25 का ही आएगा, क्योंकि प्रीवियस और फोरकास्ट दोनों वही है। लेकिन 5% चांसेस ये भी होते हैं फ्रेंड कि ये फोरकास्ट से अगर डाटा बड़ा आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम डिटेल्स के कॉलम में जब जाएंगे, इसे जब हम ओपन करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ देखिए यूजुअल इफेक्ट में क्या लिखा है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो एक्चुअल है 5, सॉरी, फोरकास्ट है 5.25, और अगर यहाँ 5.50 आ जाता है, तब तो जीबीपी बहुत तेज जंप लेगी, बुलिश जाएगी फ्रेंड। अगर यहाँ पे 5.25 के जगह सिर्फ 5.00 आ जाता है, तो जीबीपी बहुत तेजी से बेयरिश जाएगी। और अगर यहाँ पे 5.25 की जगह जो इन्होंने कोशिश भी की है कि वो 5.25 ही रखने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये फिर भी बियरिश जाएगी। लेकिन मेरे बोलने पे ट्रस्ट नहीं करना है, आपको खुद डाटा आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए जब 9 मई को जीबीपी का इंटरेस्ट रेट होगा, तो इनका पिछले कई महीनों से देखो प्रीवियस 5.25 है। इन्होंने फोरकास्ट भी 5.25 ही किया फ्रेंड, और इन्होंने अचीव भी, एक्चुअल भी 5.25 किया। केवल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो सितंबर 21 को इन्होंने कहा था हम 5.5% करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका 5.25 था, और न्यूज में इन्होंने 5.25 ही रखा। तो इन्होंने बढ़ाने का ऐलान किया था, अनाउंसमेंट किया था, लेकिन एक्चुअल में बढ़ाया नहीं था फ्रेंड। तो अनाउंसमेंट करना और एक्चुअल गलत आ गया, डाटा माइनस में आ गया। तो ये रेडिश दिखाई दे रहा है, यानी कि 21 सितंबर 23 को ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का अगर आप चार्ट डेली टाइम फ्रेम का खोल के देखें फ्रेंड, तो वो आपको एक अच्छी बेयरिश मूवमेंट दिखाता हुआ मिल जाएगा। सो
अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूं। देखिए 9 मई को क्या होगा। वैसे तो आपको ये प्रीवियस और फोरकास्ट से ही पता चल गया कि यहाँ पे 5.25 ही आने वाला है। लेकिन टू बी वेरी श्योर कि आपको वहां पे अगर जीबीपी में ट्रेड करनी है तो फिर आप किस डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, और वो जानने के लिए यहाँ पे देखिए रिलेटेड स्टोरी के कुछ कॉलम्स है फ्रेंड। और मैं बता दूं आज कल 8 मई को आपको यहाँ पे मैं एक बार मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। आज 7 मई है, कल 8 मई को यहाँ पे कुछ और भी कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। ये कॉलम कल सुबह या कल शाम तक भी ऐड हो जाएंगे। मे बी ये 9 मई को सुबह भी कुछ कॉलम ऐड हो जाएंगे फ्रेंड। तो जैसे ही फॉरेक्स फैक्ट्री के पास कोई लेटेस्ट अपडेशन आएगी तो वो कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और आपको उन लेटेस्ट कॉलम के ऊपर ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड कि क्या 9 मई को ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का 95% तो ये श्योर है फ्रेंड कि वो 5.25 ही होगा। लेकिन क्या ऐसा सच में होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेटेड स्टोरी में लिखा है मे बैंगलैंड। एक सेकेंड, वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक सेकेंड, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड। 9 मई को, यस यस रोहित जी, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। डोंट चैट, अभी नहीं होगा। मैंने वाईफाई चेंज कर दिया है। अभी मेरी आवाज क्लियर है? कैन यू टेल मी नाउ इट इज क्लियर? यस। तो थोड़ा कंसंट्रेट करना, अभी चैट पे मत जाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फ्रेंड। और जो पिछले 7 डेज का आपका क्लासेस है, मतलब ये जो एंटायर हमने 7 डेज की क्लासेस रखी है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे, इंपॉर्टेंट फैक्टर पे हम अभी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रिलेटेड स्टोरी, और रिलेटेड स्टोरी का हेडलाइन क्या है? मे बैंक ऑफ इंग्लैंड एमपीसी प्रीव्यू सम डॉविश स्टॉक बट स्टिल नो कट। जब आप इसे क्लिक करोगे फ्रेंड, जब आप इस हेडलाइन को क्लिक करोगे तो ये आपको पूरे पेज पे लेकर जाएगा, जैसे हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती या हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तो फ्रेंड, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो जीतने वाला होता है ना, जो एक बड़ा योद्धा होता है जिसे रियली जीत हासिल करनी पड़ती है या हासिल करना चाहता है, उसके सामने रीजंस नहीं होते। आप में से अगर कोई ये कहता है कि उसे इंग्लिश समझ में नहीं आती या इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो मैं आपको सिंपल बता दूं, गूगल पे जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए ट्रांसलेट। यस, गूगल पे जाके टाइप कीजिए कि ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, या जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं, और फिर यहां से न्यूज को कॉपी करो और गूगल ट्रांसलेटर पे जाके पेस्ट करो। वो आप अपनी लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज में भी उसको पढ़ लोगे, तो ये एक्सक्यूज मत देना कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। ठीक है? तो आपको वो करना पड़ेगा फ्रेंड, अगर आप बड़ा पैसा इस मार्केट में बनाना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ ऐसे शब्द होते हैं फ्रेंड कि जो वाकई ट्रेडर्स को समझ में नहीं आते। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मे बैंक ऑफ इंग्लैंड एमपीसी प्रीव्यू सम डॉविश स्टॉक। डॉविश शब्द का मतलब क्या हुआ फ्रेंड? हॉकिश एंड डॉविश, ये दो शब्द आपको ज्यादा मिलेंगे न्यूज के दौरान। तो हॉकिश का मतलब होता है उत्तेजना से भरा हुआ, एग्रेशन से भरा हुआ, या फिर आप यूं कह सकते हैं एनर्जेटिक बात, उसको डॉविश हॉकिश कहते हैं। और डॉविश का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब उनकी बातों में दम नहीं होना, या उनके उनके जो डाटा शो कर रहे हैं और उनकी जो स्पीच है, उनके बीच में तालमेल नहीं होना, इसे हम डॉविश कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा? सम डॉविश टॉक बट स्टिल नो कट इन दिस मंथ। यानी कि नेगेटिव बात की जा रही है, लेकिन इस महीने बैंक ऑफ इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कोई भी इंटरेस्ट रेट को कट करने की बातें नहीं कर रहा है। बढ़ाने की तो नहीं कर रहा है, लेकिन कट करने की भी नहीं कर रहा है। आपने केवल ये हेडलाइन पढ़ ली और आपको क्या अनुमान लगा
कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स, क्या लगता है 9 मई को जब ये न्यूज आएगी तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स, केवल इतना पढ़ के ही, कैन यू टेल मी? यस, जीबीपी डाउन जाएगा, वीक न्यूज है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के लिए। और अगर ये न्यूज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के लिए नेगेटिव है फ्रेंड, तो देखिए ये न्यूज 9 तारीख को आएगी, आपको 7 तारीख को ही पता चल गया कि ये न्यूज में क्या होने वाला है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं फ्रेंड, कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे जो इस बात को सिखा रहा है। मैं आपको इससे भी एक कदम और आगे ले जाऊंगा और मैं आपको एक परफेक्शन की न्यूज दिखाऊंगा फ्रेंड, परफेक्शन किसे कहते हैं। ओके, अब एक चीज समझना फ्रेंड, कि अगर आप इसकी फुल स्टोरी के कॉलम को क्लिक कर देते हो, फुल स्टोरी नीचे लिखा था, तो ये सीधा आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहां से फॉरेक्स फैक्ट्री ने ये न्यूज निकाली थी फ्रेंड। ये है इकोनो डे, इस वेबसाइट पे हम आ गए। अब आप इस पूरे डाटा को ध्यान से देखोगे ना, अगर आप में से कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड है फ्रेंड, मैं तो इनको बहुत रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, तो आपको पूरे बैंक ऑफ इंग्लैंड का क्या क्राइटेरिया बन रहा है, स्ट्रक्चर्स कैसे डिजाइन होंगे, ये सारा खबर आपको यहां से मिल जाएगा। तो मैंने आपको एक हाईलाइटेड न्यूज बताई है कि डॉवी स्टॉक हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। और ये न्यूज देखिए फ्रेंड, 6 मई, यानी कि ये लेटेस्ट खबर डाली गई है फ्रेंड, ये लेटेस्ट खबर डाली गई है। और इसे अगर आप और डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूरे स्ट्रैटेजी को समझ जाओगे कि क्या वो अगले मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट करने की बात कर रहे हैं, या अगले मॉनेटरी पॉलिसी में वो रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको यहां से आइडेंटिफाई हो जाएंगी। अब मैं फ्रेंड आपको एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ले जाना चाहता हूं जो कि आज का हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा। ओके, आई होप सो फ्रेंड, अभी तक का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल चल रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, ओके यहाँ पे ले लेते हैं कि 9 मई को ही एक और बहुत बड़ी खबर है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में शाम को 6 बजे, जो कि वीकली आता है। मैंने आपको बताया था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वीकली न्यूज है फ्रेंड। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, पिछले हफ्ते यानी कि लास्ट थर्सडे को यहाँ पे 208 के है, यानी कि 2,08,000 नौकरियां दी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम के फॉर्म आए थे। अभी इन्होंने फोरकास्ट कितना किया, 211 के एप्लीकेशन आ सकते हैं, नए बेरोजगारों की बात हो रही है। और ये डाटा वीकली आता है फ्रेंड। तो अगर आपको देखना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, क्या आप जानना चाहोगे फ्रेंड कि थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में क्या डाटा आएगा? डू यू वांट टू नो? यस और नो, जल्दी रिएक्ट करो, टाइम कम है हमारे पास, जल्दी रिएक्शन करो। डू यू वांट टू नो क्या होगा थर्सडे को? तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक मैजिकल प्लेटफॉर्म पर ले जा रहा हूं, और सच बताऊं दुनिया में मैजिक नाम की कोई भी चीज नहीं है फ्रेंड, बस थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना, ध्यान से देखिए मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ इसे। सबसे पहले ये न्यूज किस में है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में। और दूसरा किस खबर की न्यूज है ये, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज है। तो मैं यहाँ पे गूगल पे गया, गूगल पे मैंने टाइप किया यूएसडी स्पेस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम प्रिडिक्शन। ये देखिए यहाँ पे कॉलम आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम प्रिडिक्शन। और जब मैं इस प्रिडिक्शन को क्लिक करता हूं फ्रेंड, तो गूगल मुझे बहुत सारी वेबसाइट के प्रिडिक्शंस पे लेकर जाएगा। यहाँ पे देखिए एफएक्स स्ट्रीट आ गया, investing.com आ गया। और अगर आप इसे स्क्रॉल करोगे फ्रेंड, तो ये एफएक्स लीडर, डाटा सेट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स पे ले जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एफएक्स स्ट्रीट के डाटा बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द कंसेंसस फॉर द नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट इनिशियल जॉब क्लेम इज 212 एंड द लास्ट डेविएशन वाज सो एंड सो। तो कंसेंसस का मतलब होता है संभावना, संभावना यानी कि प्रिडिक्शन। अगर जैसे आपने अभी अभी फॉरेक्स फैक्ट्री पे क्या देखा था, 211 के का बात कर रहे हैं,
और यहाँ पे जब आप गूगल पे आए तो यहाँ पे क्या लिखा है, 212 एप्लीकेशन आने के चांसेस बनते हैं। फिर भी दोस्तों मैं आपको एफएक्स स्ट्रीट के इनिशियल जॉब क्लेम्स, ये वाला जो कॉलम है, ये फोरकास्ट में जब अंदर लेकर जाऊंगा, तो आप यहाँ पे इन्हें जब पढ़ते हैं तो ये आपको बेस ये डाटा आता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से। साथ ही साथ नीचे लिखा है व्हाई इट मैटर्स टू ट्रेडर, ट्रेडर के लिए ये डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना बाद में, लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है ये वाला कॉलम फ्रेंड। और ये वाला कॉलम है व्हेन डज द यूनाइटेड स्टेट इनिशियल जॉब क्लेम, ये कब आने वाला है फ्रेंड, तो ये 9 मई को आने वाला है और जीएमटी के हिसाब से 12:30 बजे। और ये दूसरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट इनिशियल जॉब क्लेम, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है 212। अब मैं आपको फिर से एक बात बता दूं फ्रेंड, इसे आप कंफर्म मत मानना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये डाटा 212 जो दिख रहा है ये इनका कंसेंसस है, यानी कि ये भी संभावना है। डाटा तो एक्चुअल ऑफिशियल्स के पास ही होगा, लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे देखिए आज इंडिया में इलेक्शन का दौर है, तो न्यूज चैनल क्या करता है, एग्जिट पोल करता है। तो वैसे ही ये वेबसाइट्स क्या करती है, एक प्रकार का पोल करवाती है, एक प्रकार का सर्वे करवाती है। बट मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि एफएक्स स्ट्रीट का जो सर्वे होता है ये रिजल्ट एक्यूरेट देता है फ्रेंड, 12,000 एप्लीकेशन। तो ये मान के चलिए कि थर्सडे को जब ये न्यूज आएगी फ्रेंड, तो यहाँ पे 211 की जगह आपको 212 का डाटा दिख सकता है। अब देखिए फ्रेंड, इसका न्यूज का क्या इंपैक्ट होगा, 211 एप्लीकेशन की जगह अगर 212 एप्लीकेशन आ जाते हैं तो ये एक नेगेटिव डाटा है। लेकिन अब आप इसको और भी ध्यान से देखना, अब आप इसको और भी ध्यान से देखना फ्रेंड। देखिए जब पिछले बार फोरकास्ट था 212 का और डाटा आया था 208, तो करीब ये 4 के नेगेटिव डाटा था, 4000 एप्लीकेशन कम आए थे। तो वो हिसाब से देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर को पॉजिटिव आना चाहिए था फ्रेंड। लेकिन आप देखो फोरकास्ट का जो डाटा है 212 और 28, ये दोनों ब्लैक कलर में लिखे हैं, और दोनों का कलर ब्लैक है, इसका मतलब मार्केट पे इस डाटा का कोई भी इंपैक्ट नहीं। लेकिन आप अप्रैल का डाटा देखो, अप्रैल 25 में 2,14,000 एप्लीकेशन कहे और 2,07,000 एप्लीकेशन आए, तो यहाँ पे 7K का डिफरेंस है, 7,000 एप्लीकेशन का डिफरेंस था। तो इसीलिए ये आपको ग्रीन दिख रहा है, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखिए 2,13,000 की जगह 2,21,000 आए, तो 7K का डिफरेंस है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं फ्रेंड कि अगर फोरकास्ट से एक्चुअल का डाटा 5,000 के डिफरेंस या उससे कम डिफरेंस पे है, तो फिर इसका कोई भी इम्पैक्ट मार्केट में नहीं होता है। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे 212 बताया जा रहा है, तो ये 211 और 12 में केवल 1,000 एप्लीकेशन का डिफरेंस है। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव या बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं है। या तो ये 5,000 प्लस होनी चाहिए या ये 5,000 के से माइनस होनी चाहिए, तब मार्केट पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो न्यूज होती है इसमें 40 से 50 पिप्स का आपको पिप्स की राइट देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा अभी एनालिसिस बता रही फ्रेंड, 2,11,000 और 2,12,000, तो न्यूज नेगेटिव तो है, बट मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पे राइट नहीं करेगा।